देखिए, आप तो जानते ही हैं कि अगले 1 घंटे में युवराज के कोर्ट में पेशी है। अगर आप वहां पर आ जाते तो हम सबको और युवराज को थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती। अपना गुस्सा भुलाकर प्लीज हेलो हेलो। क्या हुआ? फोन काट दिया। पता नहीं कमरा लॉक करके सुबह सुबह कहां चले गए हैं। उनसे बाद में बात करेंगे, अभी कोर्ट के लिए निकलते हैं। ये पंकज सरला और बिंदा कहां पर है? वही नहीं साहब, गजब हो गया। क्या हुआ? वो संध्या की हमशक्ल वो पैसा लेकर भाग गई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहां गई वो? पता नहीं वही नहीं सर, वो जब मैं जागी ना तो वो अपने बिस्तर पर ही नहीं थी। यहाँ तक कि हमने जो पैसे उसे दिए थे वो बैग भी कमरे में नहीं था। हम दोनों ने पूरा होटल छान मार दिया पर वो कहीं नहीं मिली हमें। सिक्योरिटी से पूछा तो उसने कहा कि वो सुबह सुबह न जाने कहीं चली गई। उसका पता लगाने के लिए मैं उसके घर तक चला गया, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो माँ बाप को लेकर कहीं चली गई है और बाकी किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये क्या हो गया? कहां चली गई ये लड़की? अगले 1 घंटे में कोर्ट में युवराज की पेशी है। अगर वो लड़की संध्या बनकर कोर्ट में नहीं पहुंची तो युवराज को जेल हो जाएगी। कहां चली गई वो धोखेबाज लड़की? देखिए डॉक्टर साहब, अब आप ही का सहारा बाकी है। प्लीज प्लीज हेल्प अस। आप कुछ भी करिए, युवराज को हॉस्पिटल में ही रोकिए। डॉक्टर साहब, हजारों बीमारियां हैं, किसी भी बीमारी का बहाना बना के उसे हॉस्पिटल में रोक लीजिए प्लीज। अगर युवराज कोर्ट में पेश हो गया और उस इंस्पेक्टर भोसले की प्रेजेंस में युवराज के कोर्ट में होते होते उसने युवराज के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी तो डॉक्टर साहब वो इंस्पेक्टर भोसले युवराज को जेल में शिफ्ट कर देगा। और आप युवराज के बिहेवियर को अच्छी तरह जानते हैं। अगर ऐसा हुआ तो युवराज कोई भी खतरनाक कदम उठा लेगा। क्या? शिट! क्या हुआ डीके? क्या कहा डॉक्टर ने? भाई साहब, उस इंस्पेक्टर भोसले ने युवराज को सुबह ही हॉस्पिटल से शिफ्ट कर दिया है और अपनी निगरानी में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। ये तो बहुत ही गजब हो गया। अब क्या करेंगे हम? ये लड़की बिना ऐसे वक्त पर चकमा देकर निकल गई। मैं कहता रहा आप लोगों को, इतने पैसे मत दीजिए, इतने पैसे मत दीजिए उसे। अरे कम से कम काम पूरा होने के बाद उसे पैसे देते, लेकिन नहीं, आप लोग पैसे फेंकते चले गए और वो भाग गई। उठो डीके, ये बहस करने का वक्त नहीं है, हमें उसे फिलहाल ढूंढना है। अरे कहाँ ढूंढेंगे भाई साहब, इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढे उसे? अरे कहीं भी ढूंढेंगे, लेकिन उसे ढूंढ कर नहीं लाए और कोर्ट में पेश नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कहाँ से ढूंढे इस गेंदा को? सारा प्लान चौपट कर दिया उसने। चलिए मिस्टर। युवराज साहब, आपके ससुराल का रास्ता यहीं से होकर जाता है। जज साहब खुद आपको डोली में विदा करेंगे और हम होंगे आपके नए समधी। आइए पटेल, चला।
जी सविता जी, बस अभी अभी कोर्ट पहुंचे। जी नहीं, आज केस की सुनवाई शुरू नहीं होगी। आज तो बस चार्जशीट दाखिल होने वाली। जी हाँ, जब से उसे अरेस्ट किया है तब से अस्पताल में जाके बैठा था ना, आज पहली बार कोर्ट में हाजिर करेंगे। हाँ, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं बेल के लिए। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, सारे सबूत उसके खिलाफ है, उसे बेल नहीं मिलेगी। जी हाँ, यहां का काम खत्म होते ही मैं आपको गुड न्यूज देता हूं। ठीक है। मॉम आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आप मुझे छुड़वा लोगे ना मॉम? यू विल सेव मी ना मॉम? मॉम ये लोग मुझे बहुत डरा रहे हैं, बोलते कि मेरी बेल नहीं होगी, मुझे जेल हो जाएगी मॉम। और जो कहा है वो करके भी दिखाएंगे। अटिल चला। नहीं मॉम प्लीज कुछ करो मॉम प्लीज सेव मी मॉम प्लीज डू समथिंग मॉम प्लीज मॉम मुझे जेल जाएगी मॉम प्लीज डू समथिंग मॉम। वकील साहब, मेरे बेटे को बेल हो तो जाएगी ना? देखिए, इन हालात में पहली बार में बेल मिलना बहुत ही मुश्किल है। एक तो बीवी का खून हुआ है, वो भी शादी के इतने कम समय बाद। ऊपर से मरने वाली की बहनों ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनाया है। कम से कम 2 बार तो बेल रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। तीसरी बार में शायद बेल मिल जाए, लेकिन तब तक उसे जेल में ही रहना होगा। हाँ, अगर वो लड़की संध्या, जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर यहां कोर्ट में पेश हो जाए, सामने आ जाए, तब तो केस ही डिसमिस हो जाएगा। लेकिन वो अभी तक आई नहीं। उस वृंदा की बच्ची ने हमारी उम्मीद जगाकर उसे चकनाचूर कर दिया। पता नहीं कहां मर गई जाकर। टीके और पंकज उसे ढूंढने गए हैं, लेकिन अब तक उन्होंने भी कोई खबर नहीं दी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मिलोड, रामकिशोर ने महज 3000 रुपयों के लिए अपने दोस्त पर कातिलाना हमला किया है। अतः मेरी अदालत से गुजारिश है कि इस मुलजिम को बेल न दी जाए। बेल रिजेक्टेड। अगली सुनवाई इसी महीने की 23 तारीख। कुछ पता चला उसके बारे में? कहाँ है वो? एक लड़की को ढूंढ कर नहीं ला सके तुम लोग। अब इस तरह से दुखी होकर खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। मेरे बेटे को जेल जाने से कौन बचाएगा? तुमने देखा ना, वो वैसे भी इतना घबराया हुआ है। मैं अपने बेटे को जेल जाते हुए नहीं देख सकती। तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। प्लीज डू समथिंग। टोकन नंबर 52 मिला है। अब भी हमारे पास 1 घंटे का वक्त है। अगर हम उस लड़की को पेश कर सकते हैं तो आज बच जाएंगे, वरना वैसे जज साहब से भी हमने सेटिंग की है, और शादी के 3 महीने के अंदर ही आपकी बहू गायब हो गई, तो लोग फेवर करने में इंटरेस्ट नहीं है। बौखला गया है पूरा जागीरदार परिवार। हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं उनके। सुबह से 4 चक्कर लगा चुके हैं वृंदा के घर के। वो युवराज इतने दिनों से जो बीमारी का नाटक करके सरकारी अस्पताल में पड़ा रहा, संध्या की हमशक्ल मिलते ही उसे लगा कि जैसे वो बच गया, और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के लिए सारे तैयार हो गए। चूहा बिल से बाहर तो आया, लेकिन वापस फंस गया। कोर्ट में उनकी शक्लें देखने लायक होंगी।
मिलॉर्ड, कुछ और दिनों तक मुलजिम को बेल न दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये बाहर जाने के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकता है। आपके आर्ग्यूमेंट पर 2 बार समय दिया जा चुका है। नॉट दिस टाइम। बेल ग्रांटेड। हमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। 2 बार उसकी बेल रिजेक्ट हो चुकी और तीसरी बार मंजूर। लेकिन तुम्हारे केस में बेल नहीं मिलेगी, सीधी जेल होगी। ऐसा चार्जशीट बनाया है कि तुम भी क्या याद करो। देखिए, आपका बेटा बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। यहाँ पर कोर्ट में कुछ भी हो सकता है। हम समझने की कोशिश कीजिए, हमें तो कुछ भी नहीं सूझ रहा है। प्लीज अपना गुस्सा थोक कर यहाँ पर चले आइए ना, प्लीज। टोकन नंबर 52 युवराज जागीरदार। योर ऑनर, ये है मिस्टर युवराज जागीरदार, जागीरदार घराने के इकलौते वारिस। इनकी सूरत जितनी मासूम है, इनका गुनाह उतना ही संगीन है। इन्होंने आज से 3 महीने पहले संध्या नाम की एक गरीब परिवार की लड़की के साथ शादी की। 7 जन्मों की कस्में खाई, लेकिन 7 महीने भी पति पत्नी के धर्म को नहीं निभाया। 3 महीने के अंदर इन्होंने अपनी पत्नी को मार डाला और उनकी मौत को एक एक्सीडेंट का नाम देने की कोशिश की। इनका कहना है कि ये और इनकी पत्नी जिस गाड़ी में सवार थे, वो गाड़ी एक खाई में जा गिरी। लेकिन सोचने वाली बात ये है योर ऑनर कि उस एक्सीडेंट में ये बच गए और इनकी पत्नी की मौत हो गई। संध्या के बहनों द्वारा दिया गया बयान ये बताता है कि संध्या इनके साथ खुश नहीं थी। वो इस रिश्ते से बिल्कुल नाखुश थी और ये बात संध्या ने अपनी बहनों को बताने की कोशिश की, लेकिन बहनों ने बहन के दर्द को नहीं समझा। वो उनकी मौत को भांप नहीं सकी। इस खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपे हुए एक शैतान को पहचान नहीं सकी। ये आदमी कातिल है योर ऑनर, इसने अपनी पत्नी का कत्ल किया है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। नहीं जज साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा जज साहब। वो तो जिंदा है ना मम्मी? मम्मी कुछ बोलो ना, मम्मी बोलो ना इनको कि संध्या जिंदा है। वो तो यहाँ आने वाली थी ना मम्मी। मम्मी कहाँ है संध्या? कुछ तो बोलो मम्मी प्लीज। ये लोग मुझे सजा दे देंगे मम्मी। प्लीज प्लीज संध्या को बुलाओ यहाँ मॉम। प्लीज संध्या को बुलाओ मॉम। कुछ तो बोलो मॉम। प्लीज संध्या को बुलाओ ना यहाँ मॉम। शांत हो जाइए। आपको अपनी सफाई देने का पूरा मौका मिला। लेकिन जैसा मैंने आई सेड साइलेंस। आप तभी बोलिए जब आपसे बोलने के लिए कुछ कहा जाए। कंटिन्यू। मिलॉर्ड, पुलिस ने अपनी चार्जशीट सबमिट कर दी, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुलजिम को अभी बेल न दी जाए, क्योंकि इन जैसे बड़े और रसूख वाले लोग बाहर निकलने के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने किया है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मिस्टर जागीरदार बीमारी का बहाना बनाकर कई दिनों तक अस्पताल में पड़े रहे ताकि इन्हें कोर्ट के सामने पेश न होना पड़े। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत है। मिलॉर्ड, सरकारी अस्पताल की पहले की जो रिपोर्ट है उसमें यह साफ लिखा गया है कि मेरे क्लाइंट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखे जाने की जरूरत है। और इस बात का क्या सबूत है कि अभी जो रिपोर्ट आई है जो दूसरे डॉक्टर की, वो सच्ची है और पहले की जो रिपोर्ट है वो गलत है। दूसरी बात, मेरा क्लाइंट कोई क्रिमिनल नहीं है सर, वो एक इज्जतदार घराने का इज्जतदार इंसान है। इस पर पहले की कोई भी केस नहीं है, इसका कोई क्रिमिनल रिपोर्ट नहीं है। और मेरे फाजिल दोस्त ये कैसे भूल गए कि अभी तक संध्या की लाश नहीं मिली है, और जब तक लाश नहीं मिली है पुलिस को तब तक कत्ल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो सिर्फ शक के बिना पर किसी को कातिल ठहराया जाना बिल्कुल गलत होगा माय लॉर्ड। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट को बेल दे दिया जाए ताकि वो अपनी पत्नी को, जो कि लापता है मगर जिंदा है, इस अदालत में पेश करने का मौका मिल सके। That's all, Your Honor. इन
इनके खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसे देखते हुए इनकी जमानत नामंजूर की जाती है। इन्हें 15 दिन की पुलिस रिमांड में रखा जाए। ऐसा मत करो जज साहब, प्लीज प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। ये लोग मुझे मार डालेंगे जज साहब, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया जज साहब, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज जज साहब, प्लीज। ये लोग मुझे मार डालेंगे जज साहब, प्लीज जज साहब ऐसा मत। मॉम, इस केस की अगली सुनवाई 1 मिनट जज साहब। जज साहब, मैं संध्या हूँ। संध्या यानी युवराज की पत्नी। आपको जो कुछ कहना है कटघरे में आकर के। साहब, सब सोच रहे होंगे कि मैं अब तक कहाँ थी, और अगर जिंदा हूं तो किसी को अपनी खबर क्यों नहीं दी। दरअसल जज साहब, मैंने और मेरे पति ने अपने गुरुजी के कहने पर एक अखंड व्रत रखा था, और इस व्रत के मुताबिक मैं और मेरे पति एक दूसरे को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते थे, और ना ही किसी को इस व्रत के बारे में बता सकते थे। इसी व्रत का पालन करने के लिए मेरे पति अब तक चुप रहे, अपनी जान जोखिम में डाल दी, लेकिन किसी से ये नहीं कह पाए कि उनकी पत्नी यानी मैं इस देश के अलग अलग मंदिरों में भगवान के दर्शन कर रही। हमारा वो व्रत आज पूरा हुआ। मैं घर पहुंची तो मुझे पता चला कि यहाँ ये सब हो रहा है। मैं सीधा यहाँ चली आई, आप सबको ये बताने कि मेरे पति बिल्कुल बेकसूर। वो तो मुझसे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। वो मेरी जान कैसे ले सकते हैं? मिस्टर युवराज, क्या यही आपकी पत्नी संध्या है? और इन्होंने जो कुछ कहा क्या वो सच है? इंस्पेक्टर भोसले, क्या यही युवराज की पत्नी संध्या है? दिखने में तो संध्या जैसे ही लग रही है जज साहब। और बातों से? जी, बातों से भी। अब आप ये मत कहिएगा ये संध्या की हमशक्ल है। अगर आपको कोई और तसल्ली चाहिए तो इनकी आइडेंटिटी की चेक कर लीजिए, पूरी तसल्ली कर लीजिए। ऑर्डर। अब जबकि युवराज की पत्नी संध्या जीवित है और स्वयं यहां कोर्ट में हाजिर है, तो युवराज पे लगा कत्ल का इल्जाम बेबुनियाद साबित होता है। अदालत संध्या को उसकी पहचान से जुड़े सारे प्रमाण इकट्ठे करने के लिए 1 हफ्ते का समय देती है और युवराज को बाइज्जत बरी करती है।